गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कैसे आप लोग? अभी रिसेंटली कुछ न्यू गाइडलाइंस आई है उत्तराखंड, हिमाचल, गोवा और राजस्थान की। तो चलिए मैं आपको इन चारों की गाइडलाइन बताता हूँ, क्योंकि हर एक सिटी की अपनी एक न्यू गाइडलाइन आ गई है। क्योंकि हिमाचल की अलग है, उत्तराखंड की अलग है, गोवा की अलग है और आपकी राजस्थान की अलग है। तो अगर इन चारों के साथ मैं आपको तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, यूपी, चंडीगढ़ और एक दो स्टेट की और आपको गाइडलाइन बताऊंगा, जिससे आपको कहीं भी जाने में बहुत आसानी होगी। बिकॉज लोग जाना चाहते हैं, कभी उन्हें नेट पे ये पता लग रहा है कि कोविड रिपोर्ट नहीं चाहिए, किसी को ये पता लग रहा है कि कोविड रिपोर्ट चाहिए। क्योंकि गोवा की गाइडलाइन ऐसी हो रही है कि कभी उन्हें कोविड रिपोर्ट मांगी है, कभी नहीं मांगी है। बिल्कुल अपडेटेड गाइडलाइन, कहीं नहीं पता किसी को। तो इस वीडियो में आपको मैं आज तक की मतलब 6 अप्रैल की पूरी अपडेटेड गाइडलाइन बताऊंगा, विद सिटी और नेम के साथ, कि वहाँ क्या क्या खुला है, क्या क्या नहीं खुला है और आपको कब और कैसे जाना है। तो आपको सब बताऊंगा मैं। और एक बात याद रखिएगा कि अगर आप एयरपोर्ट जा रहे हैं और फ्लाइट के थ्रू कहीं भी जा रहे हैं, तो आप लोगों को कोविड की टेस्ट की बड़ी नीड है। अगर आप नहीं करा के जाते तो आप वहाँ जो 3 घंटे पहले अराइवल होता है आपका, आप पहले वहाँ जाइए। उसके बाद आपको या 1000 या 800 रुपये चार्ज करेंगे, ठीक है। और जो आप थोड़े बहुत स्टेट में आपको रखा जाएगा वहाँ पे, और जितने भी स्टेट में आपको रखा जाएगा उससे जो भी रूम का रेंट होता है वो आपको ही पे करना पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव है तो आपको वहाँ क्वारंटाइन किया जाएगा। अगर आप वहाँ क्वारंटाइन नहीं होना चाहते तो आप अपने घर आइए, आपको वहाँ से वापस भेज दिया जाएगा घर पे। तो ये बात याद रखिएगा। ट्रैवल जो अगर अपने कन्वेंस से कर रहे हैं तो RT-PCR की रिपोर्ट चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी रिपोर्ट कितने घंटे पहले की चाहिए, सारी इस वीडियो में बताता हूँ। जब तक के लिए भी पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना, वरना तो इन्फॉर्मेशन है वो मिस हो जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, जो ये आपको अब गाइडलाइंस होंगी सारी, ये सारी अपडेटेड है बिल्कुल। तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये है आंध्र प्रदेश की। अगर आप आंध्र प्रदेश जाते हैं तो आपको वहाँ कोई उसकी नीड नहीं है, सिर्फ आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। अगर आप असम जाते हैं तो आपको कोविड-19 के टेस्ट की रिपोर्ट की जरूरत है, वो भी RT-PCR जो 72 आवर्स के अंदर होने चाहिए। अगर आप नहीं करा के जाते तो वहाँ पे आपको करवाना पड़ेगा, जिसका चार्ज 2200 है। चंडीगढ़ जाने के लिए कोई RT-PCR की जरूरत नहीं है, सिर्फ आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। और जो लोग बाहर से दिल्ली आ रहे हैं तो उन्हें, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे आएंगे या किसी से भी आएंगे अपने प्राइवेट व्हीकल के अलावा, तो आपको RT-PCR का टेस्ट करवाया जाएगा, जो आपसे चार्ज होगा वो लिया जाएगा। और ये बात है गोवा की, जो अभी ये देखिए आपने, ऐसे आप देखिए गोवा की गाइडलाइंस है। तो आपको प्री बुकिंग करनी पड़ेगी गोवा जाने के लिए, जहाँ भी आपको स्टे करना है। अगर उन्हें लगता है आपको फीवर है या कुछ भी है तो आपका टेस्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और तीसरी बात ये, जैसे आपने कहीं की बुकिंग करी है और अगर आप नेगेटिव निकलते तो आपको अलाउ किया जाएगा बाहर घूमने के लिए। अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो आपको क्वारंटाइन किया जाएगा उसी होटल में जिसने आपने बुकिंग करी है 7 या 14 दिन के लिए। और वो आपको पैसे खुद अपने जेब से पे करने पड़ेंगे। तो इससे बेटर है कि आप टेस्ट करवा के ही जाएं, क्योंकि वहाँ जाके अगर आप घूमने जा रहे हैं तो इट्स विल बी नॉट बेटर कि आप वहाँ जाके क्वारंटाइन होए। तो इससे अच्छा जो भी कर रहे हैं आप यहीं से, दिल्ली से करके जाए या कहीं से भी। तो अब आते हैं गुजरात पे। अगर आप गुजरात जा रहे हैं तो और आपके साथ 12 साल तक के बच्चे हैं तो उनकी टेस्ट की कोई नीड नहीं है। बट एक बात याद रखिएगा, अगर आप गुजरात में सूरत जा रहे हैं तो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और वो फॉर्म मिलेगा आपको, मैं आपको बताता हूँ। SMC कोविड-19 ट्रैकर ऐप से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, और फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसे फिल करके सबमिट करें। तभी आप याद रखिएगा कि सूरत के अंदर तभी एंट्री कर पाएंगे आप। अब ये नेक्स्ट आती है, जो आती है आपकी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको कोविड की टेस्ट की नीड नहीं है, आप वैसे ही जा सकते हैं। बट सॉरी फॉर डैट कि आपको ब्लर दिख रहा है। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है जो चंबल वैली में आपको पैराग्लाइडिंग थी वो ऑन हो चुकी है, और स्पीति वैली भी आप जा सकते हैं अब। तो वहाँ जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं है आप लोगों के लिए। तो अब बात आती है आपकी जम्मू कश्मीर की। तो वहाँ भी RT-PCR कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट है। कर्नाटका में भी सेम है। तो अगर आप
केरला में भी सेम है। अगर आप लोग यहाँ से नहीं करवा रहे तो आप वहाँ जाके करा सकते हैं। जो भी चार्ज होगा वहाँ की गवर्नमेंट आपसे ले लेगी, बॉर्डर पे जो भी आपसे ले होगा। और एक बात चीज़ आती है लद्दाख। लद्दाख बहुत लोग जाना चाहते हैं, जैसे मैं भी जा रहा हूँ जून में। तो एक बात याद रखिएगा कि यहीं से टेस्ट करवा के जाएं। अगर आप वहाँ डाल के टेस्ट कराएंगे और अगर आप पॉजिटिव आ गए तो आपको अपना सफ़र वहीं छोड़ के घर आना पड़ेगा। तो यहाँ से करा के जाए तो बहुत ज़रूरी होगा आरटीपीसीआर टेस्ट, और वो भी आईसीएमआर अप्रूव्ड। और अब आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी सेम है, आरटीपीसीआर टेस्ट की नीड है। महाराष्ट्र में तो है ही क्योंकि वहाँ इतने कोविड केस बढ़ रहे हैं। एनसीआर, दिल्ली या कितने भी है, गुजरात, गोवा, जितने भी बंदे वहाँ से जाएंगे। इवन महाराष्ट्र के अंदर आप पूरा घूमते हैं तो नहीं है, अगर बाहर के लोग आते हैं तो नीड है। मेघालय में भी सेम है। अब आती है राजस्थान की बारी। यहाँ बहुत लोग जा रहे हैं रिसेंटली, तो उन्हें ये बता दूं मैं कि अगर आप राजस्थान के अंदर अंदर के हैं तो आपको कोविड-19 की टेस्ट की रिपोर्ट नहीं है। अगर आप बाहर से जा रहे हैं तो आपको ज़रूर ही आरटीपीसीआर का टेस्ट लेके जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा ब्लर है, मैं बता देता हूँ इसमें आपको क्या लिखा है कि अगर आप कहीं से भी है मगर आप दिल्ली के हैं तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट की नीड नहीं है। आप आराम से मज़े में घूम सकते हैं। तो दिल्ली के लोगों के लिए एक अच्छी बात ये है कि आपको नीड नहीं पड़ेगी किसी भी कोविड या आरटीपीसीआर टेस्ट की। अब है तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी सेम रूल है कि अगर आपको ये रहा 72 आवर्स के अंदर की रिपोर्ट चाहिए, नहीं है तो वहाँ आप जाके करा सकते हैं। जो भी चार्ज होगा गवर्नमेंट लेगी, तो 2000 या 2200 रुपये पर पर्सन के लिए होगा। और उत्तराखंड में तो अब मैंडेटरी हो गया है कि आपको आरटीपीसीआर रिजल्ट लेके ही आना है, वो भी 72 आवर्स के अंदर का। और जो आईसीएमआर अप्रूव्ड हो, याद रखना आईसीएमआर अप्रूव्ड ही चाहिए यहाँ पे। ये देखिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसमें डाली है, तो आप लोग पढ़ लीजिए। पहला ये है इसमें कि साफ साफ लिखा है इसमें कि ये जो स्टेट्स है महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, कर्नाटका, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, इन सब से जो भी आ रहा है, मतलब आ रहे हैं लोग, तो इनको आरटीपीसीआर की नीड है और वो भी आईसीएमआर अप्रूव्ड है। तो याद रखिएगा कि आप ऐसा ना करें कि यहाँ से ना जाए और वहाँ जाके नेगेटिव आए। तो हो सके तो यहीं से रिपोर्ट करा के जाइए, क्योंकि अगर आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ से रिपोर्ट करा के जाएंगे तो आपका ये फ़ायदा है कि वहाँ पे आपको पहले जाकर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ जो कोविड टेस्ट की लाइन होती है उत्तराखंड या हिमाचल किसी भी स्टेट में जाएंगे तो वो बहुत लंबी होती है। तो इससे बचे और जाए तो आईसीएमआर का टेस्ट करा के जाए, और वो पीसीआर, ना कि एंटीबॉडी। याद रखना आरटीपीसीआर टेस्ट कराना है, ना कि एंटीबॉडी, बिकॉज एंटीबॉडी वहाँ अप्रूव नहीं है, आपको दोबारा टेस्ट कराना पड़ेगा। एंटीबॉडी और पीसीआर दोनों में अंतर होता है। तो ये बात याद रखना कि जो भी टेस्ट हो आपका आरटीपीसीआर हो, वो भी आईसीएमआर अप्रूव्ड हो। तो अब आते हैं आपके नेक्स्ट स्टेट पे। ये है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश वैसे लोग जाते हैं, तो मतलब अगर आपको स्टे करने जाना है या कुछ भी, तो यहाँ भी आपको आरटीपीसीआर टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिन जिन स्टेट्स का मुझे लगता था लोगों को पता लगना चाहिए, उनका मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोगों को लगता है ये वीडियो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव थी आपके लिए, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और बेल आइकन दबा के जाना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर 2 दिन में डालता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सी या। Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times.